अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सेकंड रेजिन क्लास। जिसने पहली क्लास अभी तक नहीं देखी प्रीवियस वीडियो जाके देख ले। आज हम करेंगे सेकंड लेयर पर काम। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्रेस्ड फ्लावर्स। इस वीडियो के बाद लाजमी मैंने अपना मेजरिंग स्केल साफ करना है, जो कि वीडियो में बहुत डर्टी लग रहा है। खैर, अब यहाँ पे दो तरह की टेक्निक्स हैं प्रेस्ड फ्लावर्स को यूज़ करने की। सबसे पहले कि जब आपने फर्स्ट लेयर एक बना लिया है, UV रेजिन जो कि क्योर्ड रेजिन होता है, ज्वेलरी मेकिंग की चेन्स वगैरह बनाने में काम आता है, तो उससे पहले आप उसको फिक्स कर लोगे, देन ऊपर लेयर डालोगे ताकि प्रेस्ड फ्लावर्स उठ के ऊपर ना आ जाए। बट मैं यहाँ यूज कर रही हूँ सेकंड टेक्निक, क्योंकि मुझे इसमें 3D टच चाहिए। मतलब जो फ्लावर्स मैं रख रही हूँ वो कुछ ऊपर उठे हुए हैं, कुछ नीचे बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने उनको फिक्स नहीं किया। अब मैं यूज करूंगी इसके लिए सिलिकॉन का जग। आप बड़ा सा एक जग पास में रख लें। बेसिक चीज़ों की अगेन एक लाजमी इस रेजिन क्लास के बाद वीडियो बनाऊंगी, बार बार याद कराती हूँ आपको ताकि मैं खुद भी याद रखूँ। अच्छा, इस ट्रे में मेरा जो टोटल रेजिन यूज़ हुआ है वो ऑलमोस्ट 1 kg यूज़ हुआ है। आर्टोनी की जो आपको हमारी उमायत स्टूडियो से मिलेगी, आप इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर लें उमायत स्टूडियो, या मेरे इंस्टा पेज जो मोमिन माइजा है उसकी बायो में भी उमायत स्टूडियो का लिंक ऐड है। वहाँ पे टीम आपको रिस्पॉन्स कर देगी, उधर आप ऑर्डर कर सकते हैं। आर्टोनी की 3 क्वांटिटीज़ में मिल जाएगा। पहली 300 ग्राम, देन 1200 ग्राम, थर्ड इज़ 3 kg। मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 1200 ग्राम। पहले मैंने 300 किया था बट वो क्वांटिटी कम पड़ रही थी, तो आप 1 kg अपने पास रखिएगा क्योंकि मोल्ड ज़्यादा रेजिन लेता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जब मैंने रेजिन वो सारा मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा सेपरेट करके उसके अंदर मैंने फॉइल पेपर ऐड कर लिया था। आप क्रस्ट फॉइल्स भी यूज़ कर सकते हो, लीफिंग पेपर, क्रस्ट फॉइल, सब कुछ आपको उमायत से मिल सकता है। ये आपको जग भी उमायत से मिल जाएगा, मोल्ड भी उमायत से मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ पोर इसको। ऑलमोस्ट आप कह लो कि आप 300 ग्राम में रेजिन ये ना रेडी रखें इसके ऊपर वाली लेयर के लिए, क्योंकि ये मुझे दोबारा बनाना पड़ा था अगेन। उसमें फिर मैंने फॉइल पेपर ऐड नहीं किया था क्योंकि वो मुझे लग रहा था ज़्यादा ऐसे गोल्डन टच हो रहा है, तो मैं इसको ना थोड़ा कम क्वांटिटी में ले जाती हूँ। आप टूथपिक से या आइसक्रीम स्टिक से इनकी प्लेसमेंट कर सकते हो। अगर कोई फ्लावर आपने चेंज करना है पोजीशन उसकी, या आपने कोई फॉइल पेपर बीच में से कहीं ज़्यादा आ रहा है उसको निकालना है, तो इन चीज़ों को आप कर सकते हो। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपने रेजिन डाला है और रेजिन डाले हुए आपको 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के ऊपर आपने दोबारा से रेजिन पोर नहीं करना। मैंने अभी पोर किया था, मुझे 5 to 10 मिनट्स हुए थे, मैंने साथ ही पोर कर दिया। जब आप 1 घंटे के बाद दोबारा कहोगे ना नहीं हमें ये समझ नहीं आ रहा, ये तो रेजिन कम पड़ रहा है, चलो हम इसमें और डाल देते हैं, जब आप और डालोगे आपका रेजिन क्योर नहीं होगा। ये चीज़ याद रखना कि जब भी आप रेजिन डाल रहे हो आपने विद इन 10 to 15 मिनट्स में आपको कहूँगी इसी के अंदर आपने जितना डालना डालने, उसके बाद आपने रेजिन के काम को छेड़ना नहीं है, वरना फिर आपका रेजिन ज़ाया, आपकी मेहनत ज़ाया और सब कुछ ज़ाया। जितनी भी छेड़खानी करनी है इसी ड्यूरेशन में आपने करनी है। जैसे मैं यहाँ पे टूथपिक से या आइसक्रीम स्टिक से ये कर रही हूँ इसकी प्लेसमेंट, कि कहीं कहीं पे ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको कम कर दूँ इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर। इसके बाद आप इसको छेड़ नहीं सकते क्योंकि अब इसने क्योर होने फेज़ में आना है, ठीक है। और बबल्स बन रही होती हैं, हमने बबल्स को भी निकालना होता है। बबल्स के लिए आपको चाहिए टॉर्च फ्लेम। हीट गन भी रेजिन के काम में यूज़ होती है, बट वो तब यूज़ होती है जब कहीं पे बहुत ज़्यादा कोई लेवल्स ऐसे बन रहे हैं और आप उसको दोबारा से क्योर करना चाह रहे हो, उसके लिए वो भी खैर किसी और प्रोजेक्ट में आपको बताऊंगी। बट इसमें सिर्फ टॉर्च फ्लेम यूज़ हुई है। और आर्टोनी का रेजिन इतना कोई अच्छा रेजिन है, इसमें ज़्यादा बबल्स नहीं बनती, बिलीव मी नहीं बनती। आप ट्राई करके देख लेना। मैं 2 ईयर से इसको यूज़ करी हूँ, अब जाके मैंने उमायत स्टार्ट किया है, तो मैंने आर्टोनी को अप्रोच किया है। मैंने कहा मुझे बेचनी ही सिर्फ आर्टोनी का, उसके अलावा कोई मुझे रेजिन इपॉक्सी समझ में नहीं आती। नॉन टॉक्सिक है, बहुत हार्मफुल इसमें नहीं होते केमिकल्स, तो प्रेगनेंट जो वुमेंस हैं वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं। मुझे यहाँ इस तरह के बहुत DMs आए थे इंस्टा पे कि प्रेगनेंसी है हमारी और आप हमें बताएं कि हमें यूज़ रेजिन का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करें आप। मैंने लास्ट ईयर हुदायत के फेज़ में किया था, 7-8 मंथ्स तक मैंने रेजिन का काम किया था। बस आप मास्क लगा लें, ग्लव्स पहन लें, ठीक है, और आराम से तसल्ली से करें। किसी ऐसे रूम में बैठें जहाँ पे ब्लॉकेज ना हो, हवा की क्रॉसिंग हो रही हो। अगर गर्मियाँ आप AC आपने चलाया हुआ, ठीक है, लेकिन खुला कमरा होना चाहिए। बहुत कंजस्टेड जगह में ना बैठें अपना रेजिन का सामान लेकर के आपको ना ब्रीथिंग इशू हो जाए। इन चीज़ों से बस आपने अवॉइड करना है। बाकी प्रेगनेंसी कोई फुल स्टॉप नहीं है आपके काम की। मैंने खुद प्रेगनेंसी में काम किया है और अल्लाह खैर करे आगे भी मैं करती रहूँगी ऐसे ही। बिलीव मी, अगर आपको कोई रोक सकता है ना तो वो आप खुद दो। आप खुद अगर अपने आप को कहो ना नहीं हमने नहीं रुकना, यकीन करें आप नहीं रुक सकते। आप चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे और खुश भी रहेंगे।
मेंटल पीस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मुझे इन सब चीज़ों में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पीस मिलता है। अब मैं यहाँ इसको बबल फ्री कर रही हूँ, जो 5% रिमेनिंग रह गया है, क्योंकि इसके अलावा बबल्स इस इपॉक्सी में इतनी ज़्यादा नहीं जनरेट होती हैं। टॉर्च फ्लेम यूज़ करके जहाँ जहाँ पे मैंने स्पॉट करके लाइट दिखाई है, जहाँ जहाँ पे बबल होती है वहाँ पे ऊपर टॉर्च फ्लेम की तो वो बबल वहाँ से रिमूव हो जाती है। कंटेंट क्रिएशन का भी आइडिया दे दूँ, यूके बेस्ड अकाउंट्स पे इस तरह के क्रिएटिव कंटेंट बहुत ज़्यादा चलते हैं। अब जो ये चीज़ें नहीं कर सकता उनके लिए तो खैर और बड़े ऑप्शंस आते हैं, मजीद उस पर किसी और वीडियो में बात करूंगी। इसकी अब हमने करनी है सेंडिंग, ठीक है। सेंडिंग के लिए आपने नेक्स्ट पार्ट लाजमी देखना है मेरा। उसी नेक्स्ट पार्ट में मैं वॉइस ओवर में आपको कुछ और कंटेंट आइडियाज़ भी दे दूंगी। इन पे आरपीएम बहुत अच्छा आता है, मेरा यकीन करें बहुत अच्छा आता है, फेसबुक पे भी, टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी। फेसबुक का इशू बस ये है कि वो पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन उसकी होती है और वो पाकिस्तान में उसकी पता है शर्त क्या है, आप अपने आप को दिखाएंगे तो हम आपको प्रूव करेंगे। मतलब वो फ्रंट पेज पर जो क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स है ना, उनको सिर्फ अप्रूवल दे रहा है, बाकियों को वो अप्रूवल नहीं देता। इसलिए टिकटॉक की ऐसी शर्त नहीं है। यूके यूएसए अकाउंट्स जो होते हैं उनकी ये शर्त नहीं है कि आपने अपना चेहरा दिखाना है, अपने आप को दिखाना है तो ही हम आपको अप्रूवल देंगे। नो, वहाँ पे आप फेसलेस कंटेंट के साथ बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो और ख़ुद को इंडिपेंडेंट कर सकते हो, अपना कुछ कमा सकते हो। और ये मेरी बात आप लिख के रख लें, जब आप अच्छे कंटेंट के साथ काम करेंगी, यकीन करें आप बहुत अच्छा अर्न करेंगी। ये देखें, ये लेयरिंग बेसिकली मैंने की थी कि नीचे वाइट हो ऊपर ट्रांसपेरेंट हो। अगर आपने बिल्कुल भी लेयरिंग में काम नहीं किया, आप रेजिन मार्कर यूज़ करके साइड से बिल्कुल उसको गोल्ड कर सकते हो। अच्छा जी, सेंडिंग पार्ट मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसकी अपडेट मैं आपको कल के व्लॉग में दूंगी ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में। और अकाउंट्स जिनको चाहिए वो प्लीज़ इंस्टा पे मैसेज करें। मेरी यूट्यूब की बायो में ही मेरी इंस्टा प्रोफाइल का लिंक है, मॉमी एंड डुबाइजा।